दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यों से भरा हुआ है। आज हम आपको ऐसी रहस्य बताएंगे जिसे जानने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। थाईलैंड में एक ऐसी रहस्यमयी चट्टान की खोज हुई जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है मानो कोई विशालकाय पत्थर सांप बन गया हो। स्थानीय लोग इस सांप को श्रापित सांप बताते हैं। उन्हें कहना है कि ये सांप एक दिन श्राप मुक्त हो जाएगी और फिर से जिंदा हो जाएगा। कुछ लोग इसे श्रापित राजा उल्लू बताते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चट्टान लाखों साल पुराना है। जब पृथ्वी पर मनुष्यों का नामो निशान नहीं था, उससे साफ होता है कि ये चट्टान मानव निर्मित तो नहीं हो सकता है। ये चट्टान अपने अंदर अनेकों रहस्य छिपाए हुए है। जो लोग इस चट्टान को अपने राजा उल्लू बताते हैं, वो अपने साथ अपने राजा के कहानी भी बताते हैं कि आखिरकार ये सांप पत्थर क्यों बना। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। आज से हजारों साल पहले थाईलैंड में रतप्पा नाखेब नाम का एक राज हुआ करता था। उस राज के राजा थे उल्लू। राजा उल्लू के एक बेटी थी जिनका नाम क्यू खान था। क्यू खान की शादी संपन्ता नाम के राजकुमार के साथ हुआ था। संपन्ता और क्यू खान के बेटे का नाम फाहून था। एक दिन फाहून का मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुआ जिसका नाम नाकरंत रानी था। नाकरंत रानी और फाहून को आपस में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन नाकरंत रानी को हमेशा एक बात की चिंता रहती थी कि जब फाहून को मेरे बारे में पता चलेगा कि नाकरंत रानी इंसान नहीं सर्प योनि की महिला है तो वो मुझे कहीं छोड़ न दे। नाकरंत रानी एक सर्प योनि की महिला थी। नाकरंत रानी फाहून को पहले भी देख चुका था और उसे आकर्षित करने के लिए ही महिला का रूप धारण किए हुए था। नाकरंत रानी अपने नागलोक गई और अपनी प्रेम कहानी अपने पिता से बताई, जो नागलोक के राजा भी थे। नाकरंत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी, लेकिन नागलोक के राजा काफ़ी परेशान थे क्योंकि आज तक इंसानों और सांपों के बीच शादी नहीं हुई थी। इसलिए वे अपने बेटी की शादी एक इंसान से कभी नहीं करना चाहते थे। नागलोक के राजा अपने पुत्री से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें अपनी पुत्री के प्यार के आगे झुकना पड़ा। नाकरंत रानी और फाहून की शादी में एक समारोह का आयोजन किया गया जो 7 दिनों तक चला। रतप्पा नाखेब में किसी को पता नहीं था कि नाकरंत रानी एक महिला नहीं बल्कि एक नाग कन्या है। 3 साल बीत गया, लेकिन नाकरंत रानी और फाहून को कोई संतान नहीं हुआ और इसी बात की चिंता नाकरंत रानी को खाई जा रही थी। वे मनुष्य योनि में चिंता के कारण बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। उसने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी एक नौकरानी ने नाकरंत रानी को मनुष्य योनि से सर्प योनि में बदलते देख लिया। वे नौकरानी ये सब देखकर बहुत भयभीत हुआ और वहां से भाग गई और नाकरंत रानी की सांप में बदलने की कहानी आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। रतप्पा नाखेब के लोगों को जब नाकरंत रानी के बारे में पता चला तो वे लोग काफ़ी दुखी हुए। उसके बाद नाकरंत रानी ने सर्प योनि से मनुष्य योनि में आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा बीमार होने के कारण मनुष्य योनि में नहीं आ सकी। नाकरंत रानी अब राजा और लोगों के दिलों से निकल चुकी थी। राजा उल्लू ने नागलोक के राजा को एक पत्र लिखा और कहा कि वे यहाँ आकर अपनी पुत्री को ले जाएं। फाहूल ये सब देखकर खुद को असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि वे चाहकर भी नाकरंत रानी की सहायता नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और वे अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और अपनी पुत्री को लेने वापस गए। अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर वे बहुत ही क्रोधित हुए और नागलोक के राजा ने कहा कि वे अपनी सेना लेकर वापस अपनी बेटी को लेने आएंगे और रतप्पा नाखेब के नामो निशान मिटा देंगे। यह कहकर अपनी पुत्री को लेकर वापस चले गए।
उसी रात वहां पर अपनी सेना के साथ आए और रतप्पा नाखेब के सभी लोगों को मार दिया और रतप्पा नाखेब पूरी तरह खत्म होकर जलमग्न हो गया, जो कि आज कुमलुम लेक के नाम से जाना जाता है। नागलोक के राजा ने राजा उलूह को सांप बना दिया और श्राप दिया कि वे यहाँ से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक रतप्पा नाखेब फिर से शहर नहीं बन जाता। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।